गैंगस्टर पुराने समय के जो डाकू हुआ करते थे उनसे ही मिलते जुलते कुछ अलग तरीके के फैशनेबल रोल मॉडल कुछ युवाओं के, सबके नहीं, कुछ युवाओं के। तो पहले तो डाकू हुआ करते थे, वो क्या करते थे, अमीरों को लूट के गरीबों को दे देते थे माल मलट्टा। जो गरीब होते थे, जैसे एक कहानी सुनते थे हम अपनी नानी जी से। एक काली डाकू था राजस्थान में, वो अमीरों के वो तिजोरियाँ तोड़ता था और गरीबों को, अभावग्रस्तों को वो पैसा बांट देता था। वो बीहड़ में रहता था, काली माता का पुजारी था। समय बदला, युग बदला, फिर थोड़े दूसरे तरीके के डाकू आए, शोषित, पीड़ित, वंचित आर्थिक या सामाजिक रूप से, जिनको मारा पीटा गया या जिनके संग अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, वो बीहड़ में चले गए, डाकू बन गए। उन्होंने दुनाली वगैरह चलानी सीख ली, फिर उन्होंने भी गांव में जाके बदला लिया, मारपीट करी। फिर तीसरा एक और पेज, मतलब वो आया अध्याय, उसमें पैदा हुआ एक गैंगस्टर। अब ये गैंगस्टर कौन है और इनकी साइकोलॉजी क्या है? ये अमीर लोग हैं, वर्चस्व वाले, जिनके पास मोटा पैसा था, जिनके पास, गरीब भी हैं इसमें, मगर गरीब हैं वो इन अमीर गैंगस्टर्स के हायर किए हुए लोंडे हैं, जो उनको ये कहते हैं वहाँ शूट कर, वहाँ शूट कर, वहाँ शूट कर, और वो फिर शूट करके आते हैं वहाँ जाके। इनको बदले में कुछ पैसा वैसा दे देते हैं ये, और अगर ये जेल वेल में चले जाएं तो इनके घर वालों को कुछ खाना वाना पहुँचा देते होंगे। तो ये जो ऊंचे गैंगस्टर हैं, ये वो हैं जिनके घर में नौकर चाकर हैं, लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं, पैसा है, और घर में खाली हैं। अब खाली आदमी क्या करेगा? एक तो बंदूक खरीद के लाएगा बाजार से जाके, अगर उसको शौक़ है तो बदमाशी करने का। फिर वो और बड़ी बंदूक लेगा, फिर वो और बड़ी बंदूक लेगा, फिर वो और बड़ी बंदूक लेगा, फिर वो बंदूक लेके घूमेगा इधर उधर। फिर वो देखेगा लोग कौन कौन उससे डर रहा है। फिर डरने के बाद जब वो देखेगा लोग वास्तव में डर रहे हैं, फिर वो गिरोह बना लेगा, गैंग बना लेगा। फिर गैंग में वो छोटे मोटे काम दे देगा लोंडों को, चलो तुम वहाँ से फिरौती लाओ, वहाँ से एक्सटॉर्शन करो, वहाँ से लाओ। अब उसमें दोनों वर्गों के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। मुस्लिम जो थे उनके भी साम्राज्य थे जो ढहा दिए उत्तर प्रदेश में। अब हिंदू भी हैं कई, तो वो भी छोटे मोटे काम करते हैं, उससे एक तो लाइमलाइट में आ जाते हैं, मशहूरी हो जाती है। फिर वो बदमाशी के गानों पे युवा थिरकते हैं। कई कई गैंगस्टर रोल मॉडल भी हैं युवाओं के, वो उनको पूजा करते हैं उनकी, कि वाह बहुत बढ़िया लौंडा था, क्या नाचता था, ऐसे यूं यूं नाचता था, यूं नाचता था। फिर उसमें कई ऐसे भी हैं जो सरकार जिनको सोचती है कि चल यार इसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ है, क्यों इसको टच करें, मुकदमे तो हैं ही, अपना आ जाएगा जेल में, रोटी रोटी खा लेगा, फिर चला जाएगा पैरोल पे, फिर पकड़ के आ जाएगा अंदर। तो सरकार भी मस्त और गैंगस्टर भी मस्त।